सब रिश्ते अनमोल। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। तू है बोली तू अनजानी। दो लफ्जों की एक कहानी। प्यार अमर है दुनिया फानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। मैं समल की माँ हूँ। इस रिश्ते के नाते मैं तुम्हारी सास। इसने दूसरी दफा मेरे घर में कदम रखा है, मेरा जान खा गई है। ये माँ बेटी दोनों मनहूस है, बदबख्त है। तुम तो गायब कहाँ हो गए? और क्या करते सर जी, पुलिस हमारे पीछे लगी हुई थी तो गायब तो होना था। पर ये रही आपकी अमानत, गिन ले, बिल्कुल पूरी है। माँ जी क्यों ना हम मेहरू का रिश्ता मामू के साथ तय कर। ये तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। मैं अपनी माँ के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज पूरा करूंगी। नहीं करूंगी मैं दूसरी शादी। आप लोग बहन बेटियों को समझते क्या है? वो कोई भेड़ बकरियां तो नहीं है कि जहाँ से जहाँ वहाँ हाथ दिया। और ये कुछ ब्लैंक पेपर्स हैं, उन पर भी साइन की। शादी मेहरू मेरी बहन है, मेरी इजाजत के बगैर उसकी शादी नहीं हो सकती। एक बात तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, इन कागजों के जोर पर तो तुमने जायदाद पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मेरी बहन मेहरू किसी जायदाद का हिस्सा नहीं है जिसे तुम हासिल कर लोगे। सरताज बेगम इस कदर तुम्हारी मुखालिफ नहीं हो सकती। यकीनन उन लोगों ने कोई पट्टियां पढ़ाई होंगी। कुछ भी हो माँ जी, अम्मी जान को ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए। अम्मी जान, ये आपकी भूल है। सोहा जलाल इस घर से नहीं जाएगी। सुना आपने? इसे को मेरी नजरों से दूर हो जाए। भाभी 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 प्लीज प्लीज बात को ज्यादा तूल मत दे। आप यहाँ से चली जाए मेरी खातिर, प्लीज भाभी। सिर्फ तुम्हारे कहने पर जा रही हूँ, वरना कोई मुझ पर हुक्म नहीं चला सकता। अभी क्या हुआ आपको? डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को फोन करो। मैं भी करती हूँ। आंटी जी, आप यहाँ कैसे? मैं लाया। कोई एतराज? नहीं नासिर, कोई एतराज नहीं। अब माँ जी, ये नासिर की वालदा हैं। अच्छा आइए ना बहन जी, बैठिए। आइए। बैठो बेटा।
प्लीज। नासर ने मुझे साफ साफ बता दिया है, पहले कुछ और बात थी मगर अब कुछ और बात है। आंटी, पहले मैं अपनी माँ के हुक्म पर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे सकता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि सलीना सामिल की बहन है तो मैंने पक्का इरादा कर लिया कि अपने घर वालों को राजी करके अपने दोस्त की गैरत को अपनी इज्जत बनाऊंगा। शुक्रिया नासिर, शुक्रिया। तुम इस मौके पर हमारे लिए खुशी लाए हो, जबकि हम दुखों और मुश्किलात में घिर गए हैं। थैंक यू। तुम फिक्र न करो कमाल, मैं हर मुश्किल में तुम्हारे कांधे के साथ कांधा मिलाकर खड़ा हूंगा। थैंक यू सो मच। मेहरू बेटी, इन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। डॉक्टर अंकल, मेरी अम्मी ठीक तो हो जाएंगी? हाँ हाँ, फिक्र की कोई बात नहीं है। लगता है कई दिनों से इनकी नींद पूरी नहीं हुई। इनके दिलो दिमाग पर कोई बोझ है, ऐसा डिप्रेशन जिस वजह से ये खासी अपसेट है। डॉक्टर साहब, इनकी सेहत और सलामती हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आप दुआ करें बाबा जी, अल्लाह अपनी रहमत करेगा और इंशाल्लाह ये 1-2 रोज में मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगी। बस एक बात का ख्याल रहे मेरू बेटी कि इनके मिजाज के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए, वरना ब्लड प्रेशर शूट भी हो सकता है और खुदा ना करे फिर कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी। लाइए डॉक्टर साहब, मुझे दीजिए। आइए, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ा। भांजे, अब जल्दी से फैसला करो कि करना क्या है। सरताज बेगम ने मेरी बहन को उसकी हैसियत और औकात याद दिलाई, उसको घर से निकल जाने का हुक्म दिया है।
मैं उससे माफ नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं। ताकि कोई गड़बड़ होने से पहले हम यहाँ से निकल सकें। किया जा रहा है। मेरू तुम्हें और कनीज को जोहा ने बुलाया। कनीज खाला, तुम ऐसा करो कि जोहा भाभी की बात सुन लो। मैं अम्मी को दूध देकर आती हूँ। नहीं नहीं, दूध तुम मुझे दे दो, मैं बेगम साहबा को दूध दे दूँ। तुम जोहा बीबी की बात सुन लो। जोहा ने तुम दोनों को बुलाया, शायद कोई बहुत ही जरूरी बात करनी है। और ये दूध मुझे दे दीजिए या फिर मैं भी आंटी की खिदमत करना चाहता हूँ। दे दीजिए। हाँ। मुझे मार्केट तक चलना था। ओह माय गॉड,
क्या हुआ? हाँ, दरअसल मुझे एक बहुत ही जरूरी काम अचानक याद आ गया। मेहरू, प्लीज तुम ये दूध का गिलास खुद ही माजी को दे आओ। मुझे दीजिए ना भाईजान। वो मेहरू, दरअसल मैं तुम्हें इसी काम के लिए बुला रही थी। रात को मैंने अम्मी जान से बदतमीजी की थी। अब मैं उनसे माफी मांगना चाह रही हूँ। शायद खिदमत के बदले वो मुझे माफ कर दे। क्यों भाईजान? साहब, तुम ये दूध का गिलास मेहरू को दे दो, वो माजी को दे देंगी। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो कर लीजिएगा ना बात भाईजान, मैं कब मना कर रही हूँ आपको। सोहा, तुम ओहो भाईजान, बस मैं यूं गई और यूं आई। आप बैठे, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है, प्लीज अभी आइए। आप बैठे प्लीज, मैं आ रही हूँ। प्लीज आप टेंशन ना लें। देखें आपने क्या हालत बना ली अपनी। सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल ना घबराएं। I'm sorry अम्मी जान, वो मैंने रात को आपके साथ गुस्ताखी की। I'm sorry। देखिए भाभी कितनी प्यारी है, माफ कर देंगे। और देखिए अम्मी जान, भाभी ने अपने हाथों से आपके लिए दूध गर्म किया है। क्या बात है आरिफ बेटा? माँ जी, मुझे लगता है कि इस दूध में जहर मिलाया गया था। क्या? हाँ, क्योंकि जिस वक्त मैं किचन में गया उस वक्त कनीज और मेहरू क्लास में दूध डाल चुकी थी। तो क्या दूध सोहा ने अपने हाथों से गर्म नहीं किया? नहीं, मैंने और कनीज ने। तुमने झूठ बोला। मुझे जहर देना चाहती हो? ये भी होगी तुम्हारी माँ की कोई साजिश। अम्मी जान, ऐसे खामखा इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है? मेहरू ऐसी हरकत नहीं कर सकती। आप प्लीज पहले दूध को लेबोरेटरी में चेक करवा लीजिए। प्लीज। प्यार अमर है, दुनिया फानी। जी डॉक्टर साहब। यकीनन मेरा शक दुरुस्त होगा। एक मिनट आरिफ भाई, डॉक्टर साहब से पूछने तो दें। जी डॉक्टर साहब। रिपोर्ट के मुताबिक दूध में जहर था। मैं तो पहले कहता था कि दूध में जहर मिलाया गया, मगर मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। और इससे साफ जाहिर होता है कि घर में कोई बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है।
क्योंकि जिस वक्त मैं किचन में गया कनीज और नेहरू ग्लास में दूध डाल चुकी थी। माँ जी, मुझे लगता है कि इस दूध में जहर मिला है। निकल जाओ तुम लोग मेरे घर से, अभी निकल जाओ, दफा हो जाओ इधर से। बेगम साहबा, मुझे अपनी बच्ची की कसम है, मैंने दूध में जहर नहीं मिलाया जी। मैं तो दुनिया से आपके खानदान के नमक खाना, खुदा के लिए हम पर एतबार कीजिए बेगम साहबा। तो क्या फरिश्ते आए थे आसमान से? हैं? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम लोग दफा हो जाओ इधर से। हमारा क्या कसूर है बेगम साहबा? हमें किस चीज की सजा मिल रही है? तुम सब नमक हराम हो, मुझे जहर देके मारना चाहते हो है ना, ताकि उस डायन को इस घर में ले आओ जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना। दफा हो जाओ इधर से, चलो। अल्लाह जानता है हम आपके वफादार हैं। खुदा के लिए हम पर शक न कर। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, निकल जाओ यहाँ से तुम लोग, उस मनूस बदबख्त के पास। अम्मी जान, आप क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही है? मैं इन्हें अभी भेज देती हूँ, आप हौसला कीजिए, आप प्लीज बैठ जाएं। नहीं, पहले इस मनूस को निकालो इधर से, ये है सारे फसाद की जड़, ये शामिल है इस साजिश में मुझे मारने की। निकालो इसे। नहीं फुफ्फो, मेहरू की कसम मैं दे सकती हूँ, ये ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। ये तो बहुत प्यार करती है आपसे, आपकी औलाद से भी ज्यादा। इसे कुछ मत कहिए, हो सकता है कि जहर किसी और ने मिलाया हो। तुम्हारा मतलब है ये हरकत मेरे भाई ने की होगी? तो वो कोई फरिश्ता तो नहीं है, उसके जहन में भी ख्याल आ सकता है क्योंकि वो ये सब कुछ संभाल कर बैठा हुआ है। क्या वो ये नहीं सोचेगा कि फुफ्फो को जहर देकर हर चीज पर कब्जा करना? अनुशे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम उस शख्स पर इल्जाम तराशी कर रही हो जो इस खानदान का मोहसिन है, जिसके एहसानात के बदले हम कभी भी नहीं चुका सकते। बहुत एहसान किए हैं उसने। कोई भी शरीफ आदमी अपनी बहन के घर यूं पंजे नहीं गाड़ता जिस तरह से तुम्हारा भाई इस घर में पंजे गाड़ कर बैठा है। खबरदार, अब एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। बस कर दो जोहा, बस, इससे आगे एक लफ्ज भी मत कहना। तुम भी चुप कर जाओ नुशे, चलो जाओ यहां से। तुम लोग क्या तमाशा देख रही हो? हैं? दबाओ जरा से, निकलो। आइंदा नुशे से बात करते हुए ये सोच लेना कि वो किस खानदान की है और उसकी इस खानदान में क्या हैसियत है। भाभी, मेरे सामने आरिफ भाई ने कनीज खाला से दूध का गिलास लिया और उसने कहा कि तुम दोनों को जोहा बुला रही है, उससे बहुत जरूरी बात करनी है। वो ये चाहता था कि ये दूध का गिलास मैं अम्मी को दूं, लेकिन जब तुमने वो गिलास लिया तो उसने जानबूझकर गिरा दिया कि तुम पर केस ना बने। अम्मी तो अपनी औलाद से भी बढ़कर
बच्चे ओए 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 किसने मार दिया? शिपा 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 नहीं 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 मेरा बच्चा बस 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 इतनी लोला खेली सी ना 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 मेरा बच्चा माया सी बस 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 क्या हुआ मेरा बच्चा? कौन मेरी जान कौन? शुक्र है अब बुखार तो कम हुआ इसका। डॉक्टर ने कहा था अगर ये ठीक हो भी जाए तो इसे चेकअप जरूर करवा दें। तो ठीक है बेटा, शाम को तुम चली जाना लेके। शहजादे कैसे हमारा शहजादा? ठीक है। और ये तुमने क्या इसका शहजादा नाम रख दिया? भाई जाहिर है भाई, पुराने वक्तों में बादशाहों की जो औलादें होती है ना, वो इसी तरह हुकूमत से दूर जंगलों में तो परवरिश पाया करती है ना। जो मेरा बच्चा है ना, इधर दो। मेरा जो बच्चा है ना, ये भी तो किसी शहजादे से कम थोड़ी है। ओ मेरा बच्चा बच्चा बस 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 मेरे बच्चे की नजर नहीं लगा देना बस। मेरा बच्चा रुला दिया मेरे बच्चे को। मेरा बोलो बोलो बच्चे, मेरा चले चले बच्चे, कुछ नहीं होता। पाला बेबी छोटा सा बेबी छोटा सा पाला छोटा बेबी अच्छा बस बस भाई छोड़ दो मेरे बच्चे। नहीं 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 आंटी ने रुला दिया जी, आंटी ने रुला दिया। नहीं 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 छोड़ दो भाई मेरे बच्चे को। प्यार अमर है दुनिया फानी घर फानी। अम्मी जी पानी। बात हो गए, कुछ नहीं बचा हमारे पास। अम्मी अम्मी हेलो हेलो। Talk more, pay less. हेलो अम्मी 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 नहीं अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी 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 क्या हुआ आपको? अम्मी अम्मी बोले ना अम्मी अम्मी दिलावर बाबा कनीज जनते अम्मी 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 बोले ना अम्मी मेरे प्यारी अम्मी बोले अनोशे अनोश अनोशे अनोशे अम्मी अम्मी अरे पापा हमें बोले ना अनोशे कोई फोन आया था अभी। अम्मी अम्मी को क्या जरूर कोई बुरी खबर होगी। तुम घबरा क्यों रही हो? अम्मी पापा क्या हुआ? पापा बोले ना पापा डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। अम्मी जन्नत हुई है अम्मी 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 कैसे हो गया ये सब? बोले क्या बोले प्लीज मुझसे बात करो। वो मैं अनुषी है जन्नत। अम्मी कुछ नहीं हुआ पापा प्लीज पापा। हाय अम्मी जन्नत कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। ओह माय गॉड अम्मी पापा अम्मी उठे ना। अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी उठे। कुछ नहीं हो सकता
अभी उनका नाम क्या हो गया आपको? मैं क्या करूं? मैं क्या बात हुई है? मुझे बताइए क्या बात है? कोई डॉक्टर को ना जानते हैं? अभी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे वो वाला कोकोनट चाहिए। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और ये है वो फाइल जिसमें बिजनेस और प्रॉपर्टी के तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। हमने आपकी सहूलत के लिए इसका एक एक पेपर मुकम्मल कर दिया है ताकि आपको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। बिजनेस और प्रॉपर्टी जो हैदरली साहब के नाम थी उसकी भी फाइल तैयार है ना? कमाल की बात करते हैं आप जरूर खान साहब। अरे साहब, उन्होंने मेरी बहुत बड़ी रकम देनी थी। ये जितना भी कारोबार था ये सब उन्होंने मेरे पैसे से शुरू किया था। वो तो जब वो अपनी नाफरमान और तो फिर उन्होंने ये सारा कुछ मेरे नाम कर दिया। वैसे एक बात है, मरने से पहले मरहूम ने अपना सारा कर्ज अदा कर दिया था और सुरखुरू होकर दुनिया से गए।